नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगर टीजीटी पीजीटी लेवल की जो शिक्षक भर्ती होती है, अगर उसके आप इतिहास को देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि दो भर्तियों के बीच काफ़ी लंबा अंतराल रहता है। जैसे कि 2011 के बाद 2013 में वैकेंसी आई थी, फिर 2016 में आई, फिर उसके बाद जो वैकेंसी आई उसके बारे में आप लोग अवगत हैं। और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि 2021 के बाद 2022 में भी वैकेंसी आई हुई है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार लगातार 2 सालों में 2 वैकेंसीज आ गई हैं टीजीटी पीजीटी लेवल की। लेकिन 2022 में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई उसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है, 4100 समथिंग पद रखे गए हैं। जबकि विधानसभा चुनाव के पहले बात ये सामने आई थी कि लगभग कुल मिला के 27,000 पद रिक्त हैं। लेकिन अब जब विज्ञापन बहुत ही कम पदों पर जारी किया गया तो इसको लेकर जो छात्र हैं वो उद्वेलित हैं और मांग ये कर रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, जिनको शिक्षक पद में जोड़ लिया गया है, उनको भी रिक्त घोषित करते हुए टीजीटी पीजीटी में शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए मांग की जा रही है कि टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल किए जाएं। और इसके लिए जो छात्र हैं उन्होंने ट्विटर पर अपना अभियान स्टार्ट कर दिया है और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगियों का दावा है कि प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए इन पदों को टीजीटी पीजीटी में शामिल किया जाना चाहिए। और आपको पता ही होगा कि पिछली बार टीजीटी पीजीटी 2021 का जो विज्ञापन आया था उसमें तदर्थ शिक्षकों को भी शामिल किया गया था और इसके लिए उनको वेटेज का निर्धारण भी किया गया था। अधिकतम कुल मिला के 30 अंकों का वेटेज उन्हें दिया गया था। 30 वर्ष की सेवा के लिए प्रतिवर्ष 1.5 अंकों का वेटेज था, लेकिन अधिकतम 30 अंकों का वेटेज ही उन्हें दिया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, कुछ कारण ऐसे रहे कि केवल 12 तदर्थ शिक्षक ही चयनित हो सके। प्रतियोगी छात्र अब मांग कर रहे हैं कि प्रदेश भर में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल कर लिया जाए और इस प्रकार से पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। वैसे भी पदों की संख्या कुछ विषयों में तो बहुत ही कम है। बायो में अगर आप देखेंगे तो मात्र 50 पद हैं और अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी हतोत्साहित भी हैं। और हालांकि जो आवेदन हैं वो पूर्व की तरह ही आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई थी और ये डेट अब बीत चुकी है। और अब अगर आपने 10 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, फीस जमा कर दी है, तो 13 जुलाई तक आप आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उसके बारे में भी जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे तो नहीं ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात के आकलन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी फंसी हुई है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के उस बयान पर आपत्ति भी जताई है जिसमें उन्होंने शिक्षक छात्र अनुपात के आकलन के बाद ही नई भर्ती घोषित करने की बात कही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने तो खुद ही जो है एक हलफनामा दिया था कोर्ट में कि उनके पास 51,000 से अधिक रिक्त पद हैं और उसमें वो शिक्षा मित्रों को भी शामिल करेंगे। तो अब ये कहना कि छात्र शिक्षक अनुपात में जो पद हैं वो नहीं हैं या इसका आकलन बाद में किया जाएगा, ये बेईमानी वाली बात है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था कि पद रिक्त हैं तो इस पर विज्ञापन जारी किया जाए। हालांकि आगे जो चीज़ें हैं वो आपके पास बिल्कुल अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग का वो हलफनामा तो आपको याद ही होगा जिसमें कहा गया था कि 51,112 पद रिक्त हैं। विभाग ने चुनाव के पूर्व 16,200 पदों पर भर्ती की बात भी कही थी, लेकिन उस विज्ञापन के बारे में भी अभी फ़िलहाल तो कुछ अता पता नहीं है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए अभी वर्तमान में 2 शिक्षक भर्तियों के आवेदन जो हैं लिए जा रहे हैं। एक तो आपके टीजीटी पीजीटी का है और दूसरा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। दोनों में ही पदों की संख्या जो है वो संतोषजनक न होने से जो अभ्यर्थी हैं वो खासे परेशान हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल सी पीटी के बारे में, तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल सी पीटी जो कि हर साल कराई जाती है, तो इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो बढ़ाकर 5 वर्ष या प्लस की जाए। मतलब कम से कम 5 साल या 7 साल या 10 साल कर दी जाए, क्योंकि हर साल प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना अभ्यर्थियों के लिए ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा है। इसी के साथ जो छात्र हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भर्तियां वर्तमान में पेंडिंग हैं, जैसे कि रेलवे 2018 की टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया
पूरी होने के बाद अब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। एसएससी जीटी 2018 के छात्रों को भी नियुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। और यूपीएसआई के बारे में बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में धांधली की शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी जो मांगे हैं ये अभ्यर्थियों की हैं और इस पर वो कार्रवाई चाहते हैं। छात्रों ने मांग की है कि सभी भर्ती परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि भर्तियां प्रतिवर्ष नहीं आ रही हैं और सभी परीक्षाएं जो है कैलेंडर के मुताबिक करवाई जाए। ये भी कि पीटी की जो मान्यता है उसे 5 साल या अधिक कर दी जाए। तो ये कुछ डिमांड्स हैं अभ्यर्थियों की, और इसमें अगर हम बात करें तो जो भी निर्णय सामने आएगा उसके बारे में हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन पदों की संख्या वाकई इस बार बहुत ही कम होने से जो प्रतियोगिता होगी छात्रों के बीच वो काफ़ी कठिन होगी। और आप जान ही रहे हैं कि जितने पद हैं उतने ही पदों पर चयन हो पाएगा, और पदों की संख्या पर विचार करना चाहिए विभाग को, ये तो मैं भी मानता हूँ। और देखिए, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इंटरव्यू कराता है, तो इंटरव्यू पैनल में हर साल कुछ बहुत ही फिक्स लोगों को बुलाया जाता है। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जब आपत्ति जताई तो यूपीपीएससी ने इंटरव्यू पैनल में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। इंटरव्यू पैनल में अब पूर्व जज, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी और प्रख्यात शिक्षाविदों को भी बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का स्तर बढ़ाने के लिए देश भर से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। आयोग के इस कदम से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो लगातार शिकायत करते रहे हैं कि इंटरव्यू की प्रक्रिया में कुछ गिने चुने लोगों को ही बतौर विशेषज्ञ बुलाया जाता है और इसकी वजह से जो गड़बड़ी है उसकी आशंका बनी रहती है। तो अभ्यर्थियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने पीसीएस भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए हैं, और देखते हैं कि आगे जो इंटरव्यू होंगे उसमें क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर ज़िले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। नाबार्ड के सहयोग से ये जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है, चलिए बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये फटाफट चलिए नीचे कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। आप लोग भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो बताइए। प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से अगले 4 साल में हर जिले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही अभ्युदय कंपोजिट स्कूल भी खोले जाएंगे और 5000 स्मार्ट क्लासेज भी नाबार्ड के सहयोग से स्टार्ट की जाएगी। इसमें प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12000 स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। 18381 स्मार्ट क्लास की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस तरह अगले 4-5 वर्ष में हर स्कूल में स्मार्ट क्लास स्टार्ट की जाएगी। और डिजिटल लर्निंग के लिए जो टैबलेट हैं, केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 2 लाख टैबलेट को वितरित किया है। तो आगे भी जो टैबलेट हैं वो वितरण का जो कार्य है, टैबलेट वितरण का कार्य वो स्टार्ट रहेगा। और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 90 लाख छात्रों का नामांकन हो चुका है। अब तक 40 लाख नए छात्रों को जोड़ा गया है। साथ ही परिषदीय स्कूलों में सभी नामांकित बच्चों का आधारीकरण किया जा रहा है। अभी तक विभाग की ओर से 1 करोड़ 10 लाख बच्चों का प्रमाणीकरण और 1 करोड़ 66 लाख बच्चों का आधार कार्ड भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं वो बेसब्री से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो लगातार सीटेट और सुपर टेट यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा क्या, बस एक ही परीक्षा होती है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम पर लगातार क्लासेस चला रहे हैं। मैं वहाँ पर देखता हूँ तो उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती है, और ये एक अच्छी बात होगी कि बहुत जल्दी ठीक ठाक पदों पर एक ठीक ठाक विज्ञापन जारी किया जाए। और शासन प्रशासन विभाग को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और बेसब्री से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती के लिए आपकी जो परीक्षा है वो 24 तारीख को ही होगी, 24 जुलाई को ही होगी। इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। आप लोग तैयारी आप लोग नियमित रूप से करते रहिए। 15 तारीख के आसपास जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे और उसके बाद आपको अपने परीक्षा केंद्र का पता भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। और देखिए, यहाँ पर खबरें जो एज इट इज़ होती हैं वही आपको बताई जाती हैं, और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ना तुम्हारे पास कोई सूत्र हैं और ना ही कुछ ऐसा है कि हम आपको बहुत अंदर की खबर बताते हैं। हम आपको बस वही चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में घटित हो रही होती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। स्टडी करते रहिए, क्योंकि सिर्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दुनिया, आपकी औकात को
बदल सकती है। तो मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।